आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव भगिनी, मी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मी वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्याहीपेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत. गेले काही दिवस एकत्र आहोत. एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे. गेल्या काही काळामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना, आमदारांनी देखील आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या असतील, विकास प्रकल्प असतील, अडचणी असतील, या बाबतीमध्ये वारंवार माहिती दिली आणि कारवाईची दुरुस्ती याची मागणी देखील केली. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. जी काय आपली नैसर्गिक युती होती, आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली. परंतु त्या बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊ आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशन कडून आपण रुलिंग कडे जात असतो. परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंग कडून अपोजिशन कडे जाण्याचा एक प्रकारचा, तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री या मंत्रिमंडळाने काम करत होते. परंतु राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने जे काही घडत होतं, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते. महाविकास आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते. आता काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास काही निर्णय झालेले आहेत, त्याचं स्वागतच आम्ही केलेलं आहे. परंतु हे सगळे पूर्वीच आपण करायला पाहिजे होते. परंतु महाविकास आघाडीमुळे काही मर्यादा असू शकतील. पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40, 39 आणि बाकी 11, 50 आमदार जेव्हा वेगळी भूमिका घेतात, याचा अर्थ, त्याचं कारण, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती. कारण एखादा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक देखील आजच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं पाऊल उचलताना आपल्याला दिसत नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर
हे 50 लोक एकत्र येतात. आणि मला तर काय, मी नगर विकास मंत्री होतो, मला ज्या काही अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या, परंतु हे जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातले जे प्रश्न, इश्यू, समस्या ह्या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर, आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला आपण 3, 4, 5 वेळा प्रयत्न केला, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये यश मिळालं नाही. आणि म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. आणि तो निर्णय आम्ही घेतला राज्याच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये असलेल्या अपेक्षा. आणि म्हणून आज त्या निर्णयाबरोबर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतला, आज भारतीय जनता पक्षाकडे जवळपास 106 आणि इतर अपक्ष जवळपास 120चा आकडा, संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे. असं असताना देखील खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला. त्याबद्दल मी त्यांना मनापासून, मी त्यांनी जे मोठं मन दाखवलं त्याबद्दल मी आदरणीय पंतप्रधान महोदय मोदी साहेब असतील, त्याचबरोबर गृहमंत्री अमितजी शहा साहेब आहेत, देवेंद्रजी आहेत आणि त्यांचे सर्व सहकारी इकडे बसलेले आहेत, त्यांचं मनापासून मी खऱ्या अर्थाने आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. हे कुणाला तर काहीतरी पद पाहिजे, मंत्रीपद पाहिजे, मुख्यमंत्री पद पाहिजे असं काहीच नाही. मी देखील कुठलीच अपेक्षा केली नव्हती, परंतु जे काय घडलेलं आहे हे वास्तव आपल्या समोर आहे. महाराष्ट्र जनता के मन में रही अपेक्षा या राज्यातल्या जनतेची आहे. आज जो निर्णय लिया गया है, ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस जी ने आम्ही जो निर्णय लिया है, एक करू आणि राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम. भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायक और कई अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन है. म्हणजे एवढा मोठ्या मनाचा माणूस आपण पाहू ऐसी स्थिति में भी आते हुए एक मुख्यमंत्री पद नसले तरी सुद्धा वो खुद रख सकते थे, वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, विकासासाठी ते आमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहेत. लेकिन उन्होंने अपना दिल बड़ा करके आणि आजकालच्या बाला साहब ठाकरे के एक शिवसैनिक को यह अवसर दिया है. काय मिळेल, इसलिए मैं बहुत दिल से, मन से देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करता हूँ. घेऊ शकत असताना ते दुसऱ्याला देण्याची जी काही या ठिकाणी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदारता दाखवली आहे, अशी उदाहरणं फार और गृहमंत्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ. दुर्मिळ आहे. एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. साथ ही व्यासपीठ पर बैठे हुए अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ. सगळ्यांना धन्यवाद देतो. एक ऐतिहासिक घटना भी है. 39 शिवसेनेचे आणि 11 असे 50 किसी को कोई मंत्री पद चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं. आणि आपापल्या मतदार, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने है. असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे जो नेते, कुछ अपेक्षा इस राज्य की जनता की है, एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता याच्यावर विश्वास ठेवणं, उस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात हमें एकजुट कर मेहनत करनी होगी. या सर्व 50 आमदारांनी और हम लढाई या ठिकाणी निश्चित रूप से यह मेहनत करेंगे. एक वैचारिक भूमिका घेऊन बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका मैंने इतना बड़ा दिल किसी का नहीं देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने जिथे अन्याय होतो तिथे यह पद हमें दिया. उचलणं आणि अन्यायाला वाचा फोडणं हे करण्याचं काम या 50 आमदारांनी राज्य के विकास के लिए, मार्गदर्शन के लिए वो हमेशा, देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा हमारे साथ हैं. मनापासून धन्यवाद देतो. कारण तीच खरी ताकद आज हा इतिहास घडवू शकलेली आहे. आणि म्हणून त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास राजनीति में किसको क्या मिलेगा ये सब हम देखते रहते हैं, माझ्याकडून जाऊ दिला जाणार नाही. आणि लेकिन जे काही इतने बड़े पद पर होकर आलेले अनुभव आहे ये पद दूसरे को दे देना, ये राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है. ग्वाही मी या ठिकाणी देतो. कारण आता तर आपली ताकद वाढलेली आहे. म्हणजे इकडे 120. मैं एक बार फिर से मन से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ.
तर एक मजबूत सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्याला आदरणीय पंतप्रधान महोदयांचं, आदरणीय गृहमंत्री महोदय जे अमित शाह साहेबांचं, हमारे साथ जो 50 विधायक हैं उनकी भी अपेक्षाएं हैं, उनके भी मतदार क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं, विषय हैं। ज्या राज्याबरोबर एक तरफ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, विकासामध्ये कुठलेही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के छोटे से कार्यकर्ता हैं। अशा प्रकारचे एक मजबूत सरकार एक या राज्याला आपल्याला पाहायला मिळेल। हे सरकार लोकांच्या यह स्थिति थोड़ी कठिन है, लेकिन 50 विधायकों की लड़ाई छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी ने लड़ी। काही प्रगती आहे ती वेगाने हिंदुत्व की भूमिका लेकर हम आगे बढ़े, धर्मवीर आनंद विखे के विचारों को लेकर हम आगे बढ़े और अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ कुछ सरकारी मंत्री हैं, उनका मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ। देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, वरिष्ठ नेताओं ने, कई मंत्रियों ने विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। विधायक और इंडिपेंडेंट जो है ऐसे कुल अब अपनी ताकत और बढ़ गई है। विधायक जो है अभी 120 है, हमारे 50 है, अभी और कितनी हमारी ताकत बढ़ेगी हमें पता आप नहीं। लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सबका सपोर्ट हमारे साथ है। ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनका सपोर्ट हमारे साथ है तो हम एक मजबूत सरकार यहाँ पर दे पाएंगे। जाहिर किया था, मैं ऐसा जो लोगों की मनों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो हम पूरी करेंगे और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जीतने का जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में गए। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख
बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूँगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं,
Curiosity. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. Curiosity. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।